दिल्ली में पानी के बिल को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना आम आदमी पार्टी लेके आ रही थी, जिसका आरोप है कि एलजी ने इस योजना को रोक दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर रोका है। यह योजना लोगों के कितने हित में है और भारतीय जनता पार्टी इस पर जो प्रतिक्रिया दे रही है वो भी अलग अलग है। और आज हमारे साथ प्रमोद गुप्ता हैं, जो यमुना विहार से निगम पार्षद हैं, पूर्व जोन चेयरमैन भी हैं। इनसे बात करते हैं कि वो पानी के बिल जो है वो माफ होने के लिए अगर दिल्ली सरकार योजना लेके आ रही है, फिर एलजी जो है उसको रोक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का उस पर क्या स्टैंड है। प्रमोद जी, अगर इस योजना से, जैसा कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि 70% लोगों को फायदा होने वाला है, उनके पानी के बिल जीरो हो जाने हैं, एलजी रोक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है। पहली प्रतिक्रिया आपकी? पहली प्रतिक्रिया अगर कहें तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है, एक ड्रामा है, एक आईगोश। अगर विस्तार में इसमें जाएंगे तो जो सरकार बिजली और पानी माफ के आधार पर दिल्ली में आई थी, वहां लाखों के बिल क्यों हैं? किसने बनाए बिल? वो कौन बिल दे रहा है? साहबा, पहले आप बिल दीजिए, एक के 100 कीजिए, फिर 100 के 50 कर लेंगे, 100 के दिए 60, आधे लिए काट, आधे तेरे आधे मेरे। ये तो वही बात हो गई ना। तो कुछ इसी तरह का इनका फार्मूला है। वाकई में अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी के साथ गलत हुआ है, तो निश्चित उसके साथ छूट मिलनी चाहिए, उस अन्याय को खत्म किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं निजी तौर पर इस बात के हक में हूं कि लोगों को अधिक बिल नहीं मिलना चाहिए, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों को, जनता को राहत मिलनी चाहिए। मगर ये तरीके के खिलाफ हैं हम कि जो इन्होंने तरीका निकाला है कि एक आम और सामान्य व्यक्ति जिसके घर में 10, 20, 25 हजार का साल का बिल आता है, उसको लाखों में कर दीजिए और फिर उसमें थोड़ा सा घटा के अब वाहवाही लूटने की कोशिश कीजिए। ये लोगों को परेशान करने की नीति में जो आम आदमी पार्टी का जो आरोप है वो ये कि एलजी जो है उसे काम नहीं करने दे रहा। कोरोना से लेकर के और अब तक के जो बिल है, वो कई सारे बिल जो है वो एवरेज बनाए गए, वो भी बिल इसी में है। बहुत सारे लोगों के बिल बहुत ज्यादा है, 1.5 लाख और 2-2 लाख तक के लोगों के बिल आए हुए हैं। इनका सीधा सा आरोप ये है कि हम दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए जो भी कुछ करने जाते हैं, जो भी योजना लेके आते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री योजना हो, चाहे मार्शल्स और मोहल्ला क्लिनिक में जो पैसे देने हैं उस पैसे के पास करने की बात हो, या कोई भी एक ऐसी योजना हो, शिक्षकों को विदेश भेज के प्रशिक्षण की बात हो, कोई भी योजना लाते हैं, एलजी जो है उसे भाजपा के कहने पर रोक देते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के दिल्ली सरकार के, चुनी हुई सरकार के काम को रोकना का जो आरोप है उससे बचना चाहिए? नहीं, क्या जहां बिजली मुफ्त की बात करने वाली सरकार लाखों के बिल दे रही है, तो ये जनहित की योजना है? मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन है, आपका अगर 2000 का बिल आता है और 20,000 का बिल आ जाता है तो क्या ये जनहित की योजना है? फिर आप उस बिल को लेके इनके नेताओं के चक्कर काटिए, इनके कार्यकर्ताओं के चक्कर काटिए। ये आपसे वादा करवाएंगे कि हम आपका बिल कम करवाएंगे तो हमें वोट दीजिएगा, और फिर कहीं जाकर ये उस 2000 के बिल को 20,000 बनाकर 10,000 करके 8,000 की लूट करेंगे। ये तो जनहित की योजना नहीं साहब। मुख्यमंत्री का कहना है कि यही जो है दिल्ली में कम से कम पानी के बिल के वन टाइम सेटलमेंट योजना जो है, यही दिल्ली में लोकसभा चुनाव का मुद्दा। अब ये दिल्ली की जनता इस मुख्यमंत्री और पार्टी को सीरियस नहीं लेती। इसी मुख्यमंत्री का कहना था कि बच्चों की कसम खाता हूं, संधि नहीं करूंगा। इसी मुख्यमंत्री का कहना था कार कोठी बंगला नहीं लूंगा। इसी मुख्यमंत्री का कहना था कि वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा। इसी मुख्यमंत्री का कहना था कि दिल्ली को लंदन, जापान और टोक्यो बनाऊंगा। इसी मुख्यमंत्री का कहना था कि बिजली और पानी मुफ्त दूंगा। आज 2-2, 5-5 लाख के बिल दे रहे। तो इस मुख्यमंत्री का कहना था हाउस टैक्स फ्री करूंगा। तो निगम में आप बैठे हो ना साहब, हाउस टैक्स बढ़ा क्यों दिया? आप तो मुफ्त करने के आधार पे थे, वहां तो कोई एलजी साहब नहीं रोक रहे ना। जनता का माफ कीजिए ना, करिए दिल्ली को हाउस टैक्स मुक्त, फ्री कीजिए। क्यों नहीं कर रहे? आपने फ्री करने के वादा करके आए थे, आपने डबल ट्रिपल कर दिया।
ये कहाँ है? ये किससे कहा था? आप जो कहते हैं निश्चित होकर नहीं कहते, आप जो नहीं कहते वो जरूर कहते करते हैं, और जब आपको जहाँ पे आशंका होती है कि जहाँ आप गिरफ्त में आएंगे, आपकी बेईमानी पकड़ी जाएगी, आप स्वयं से चोर 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 शोर मचाए जाते हैं। इसी आधार पर ये सरकार चल रही है। अन्यथा मैं एक प्रश्न करता हूं सभी बहन भाइयों से जो आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, क्या आपके आसपास कोई नई रोड बनी है? क्या आपके आसपास कोई नया कॉलेज बना है? क्या आपके पास कोई नया विद्यालय बना है? क्या कोई नई दिल्ली में बसें चलाई गई हैं? क्या कोई नई ट्रांसपोर्ट व्यवस्था दी गई है? क्या नया किया है इन्होंने? ये बदलाव लाना चाहते थे, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते थे। क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है इनके आने के बाद? क्या नगर निगम में पिछले 1.25 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? ये जनता जवाब देगी और इसे लोकसभा चुनाव में जवाब देगी। लोकसभा चुनाव से की बात चली तो इंडिया गठबंधन हो गया दिल्ली में, तो कम से कम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। क्या लग रहा है कि जो 7 सीटों पर पिछले 2 बार से 7 के 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कब्जा रहा है, इस बार इस गठबंधन से कुछ बदलाव आएगा या फिर अभी भी मोदी के नाम पर जो है ये फिर भारतीय जनता पार्टी? कोई डर है? निश्चित डर है। जब चोरों को डर होता है तो चोरों की जमात एक साथ बैठती है, और वही हो रहा है। एनडीए गठबंधन, जो लोग कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, वो आज राम का वास्ता देते हैं, उस राम के चरित्र की बात करते हैं, उस राम से मर्यादा सीखने की बात करते हैं। उस दिन मर्यादा कहाँ थी अखिलेश जी, जिस दिन राम के कार सेवकों पर गोली चलाई थी? आज आप मर्यादा की बात करते हैं। केजरीवाल जी, बच्चों की कसम खाई थी आपने, आज वो बच्चे कहाँ हैं, वो सौगंध कहाँ है? आपकी नानी तो कहती थी कि मैं ऐसे मंदिर में नहीं जाऊंगी। आज आपके विधायक, आपके पार्षद, आपके कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में भजन कीर्तनों में जाकर बगैर तिलक लगा लगा के घूम रहे हैं। मुझे तो वो लोमड़ी के तिलक याद आता है, जो बचपन में कहावत सुना करते थे। तो शिकार करने के लिए लोमड़ी तिलक लगाकर साधु बन के बैठ गई है, जल्दी शिकार का वक्त आ रहा है। तो जी एक सवाल ये है कि अगर 7 सीट है, आप लोगों को नहीं लगता कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ मिल के चुनाव लड़ रही है, जैसा कि 4 और 3 सीटों पर गठबंधन हुआ है, उसमें कहीं न कहीं भाजपा जो है वो असहज है दिल्ली में, और एक लोगों में ये चर्चा ये है कि भाजपा इस तरीके से असहज है कि वो जितना जल्दी हो सके अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के नाम पर जेल भेजने की जल्दी है। देखिए, एक होना किसी नीति पर हो, इनका कौन सा ऐसा वैचारिक मिलन है जिस पर दोनों पार्टियां एक? कौन से इन दोनों के सिद्धांत थे अब तक जो एक थे, जिसको लेकर इन्होंने आपस में गठबंधन किया है? इनका सिर्फ एक ही सिद्धांत मैच खा रहा है कि चोर चोर मुंह से रेवा। तो जी लेकिन सिद्धांत तो भाजपा में भी नहीं दिख रहा है ना। अलग अलग स्टेटों की अगर बात करें तो जिस तरीके से जैसे बिहार का उदाहरण लीजिए, अभी अगर ताजा उदाहरण लें, आज जो है जो हिमाचल प्रदेश की जो आज की घटना हमें देखने को मिली, कल जो उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिली कि सपा के लोगों को तोड़ करके और बीजेपी लेके आई और क्रॉस वोटिंग हुआ, या हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग भी हुआ और आज तो सरकार ही जा रही है। तो जो जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी करती थी, अब वही बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है, कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। नहीं, देखिए यहाँ थोड़ा चश्मे का, आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, उनके काम से पूरे देश के ही नहीं, भारत की भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों के ही नहीं, पूरे विश्व के लोग प्रभावित हुए। और उन पार्टियों में भी कुछ लोग मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में सहज आना चाहते हैं और आ रहे हैं। वो किसी भी पद पर हो सकते हैं, किसी भी व्यवस्था पे हो सकते हैं, वो राष्ट्र के प्रति हमारे साथ आ रहे हैं। क्योंकि एक चीज अभी तक मुझे लगता है ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये मोदी का विरोध करते करते अब राष्ट्र का विरोध करने लगे, राष्ट्र की हितकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं।
जो इनकी पार्टी में टूट का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन इस पे तो एक और इस बात से सहमत कैसे हुआ जा सकता है जब अशोक सिंह चौहान जैसे लोग, अजीत पवार जैसे लोग, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जब बीजेपी में आते हैं उनकी जांच बंद हो जाते हैं या जांच का पता नहीं चलता। तो मोदी जी के नीति से प्रभावित कहा जाए या फिर ईडी और सीबीआई का डर कहा जाए कि जो जिन पे आरोप लगे हैं, जो भ्रष्टाचारी रहे वो कांग्रेस में है, वो बीजेपी में आने के बाद फिर उन पे वो आरोप मुक्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल टोटल मिथ्या है। सरकार अपना काम करती है, प्रशासन शासन अपना काम करता है। हाँ, ये हो सकता है कि लोग चोला बदलते हैं तो अपना आचरण भी बदल, तो हो सकता है अगर किसी के आचरण में कहीं कोई कमी हो या लोगों को कमी लगती हो, उन्होंने अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश की हो, मगर मेरा इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। चाहे ईडी हो या किसी भी रूप से कहा जाए, जांच एजेंसियां किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी लोगों के लिए मुक्त रूप से अपना काम करती थी, करती हैं और करती रहेंगी, क्योंकि इन लोगों को, जांच एजेंसियों को प्रभाव में काम कराने की आदत रही है, इसलिए इनको ऐसा लगता है। नहीं तो 8-8 सम्मन होने के बाद अगर भाजपा से प्रभावित होकर ईडी काम कर रही होती, मेरे बस चलता, तो केजरीवाल जी को आज चक्की न पिसवाई होती मैंने। ये 8-8 सम्मन के बाद मुझे तो बड़ा खेद है, मैं तो बड़ा नाराज हूँ इस बात से ईडी से। 8-8 सम्मन के बाद उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, कर लेना चाहिए ना। मगर प्रशासन अपनी तरह से काम कर रहा है, वो मेरे दृष्टिकोण से काम नहीं कर रहा, उसका अपना दृष्टिकोण। ठीक है, खैर हम तो दिल्ली की बात कर रहे थे, बात राष्ट्रीय स्तर पर गई। दिल्ली के मुद्दों पर अगर हम बात करें तो क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में यह टारगेट सेट कर रही है कि हम देश में 50% जो वोट है वो हमारा वोट शेयर होगा, आप लोगों को लग रहा है कि दिल्ली में जो है इस पिछले 10 साल के कार्यकालों को लेकर के दिल्ली में वो वोट शेयर बढ़ेगा या फिर गठबंधन की वजह से वोट शेयर में जस का तस रहने की? देखिए, आज मैं आपके माध्यम से एक बड़ी बात कह रहा हूँ और आप देखिएगा भविष्य में दिल्ली एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। अब आप दिल्ली में एक बदलाव देखिए, इस बार इन 7 लोकसभा सीट पर भाजपा एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। इसके उपरांत दिल्ली विधानसभा बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस से ठगा जाता देखा अपने आप को, और आज वही जनता कि कुछ लोग जो आम आदमी में कांग्रेस से गए थे, उन्होंने इनका हालात देखे, इनके हाल देखे, पूरी तरह से दिल्ली को चलाने में नाकाम सरकार रही है। न अपनी जबान पे रहे, न कोई काम कर सके, न एक भी डेवलपमेंट का काम दिल्ली में किया, न लोगों को सहयोग किया, न सहायता की। कोविड में फेल, डेवलपमेंट में फेल, कभी केंद्र सरकार पे आरोप लगाना, कभी एलजी पर आरोप लगाना, एक आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर सकी। जीरो डिलीवरी गवर्नमेंट है और अब जनता समझ चुकी है। और आप देखिएगा यही इस लोकसभा में होने वाला है कि इनके चारों और तीनों कांग्रेसियों के जमानत जब्त होगी। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जमानत जब्त होगी। और मैं गारंटी के साथ अपनी लोकसभा में और अपनी विधानसभा में और अपने निगम क्षेत्र में कहता हूं, आप हिसाब देख लीजिएगा। मेरे निगम क्षेत्र से जितने क्षेत्र में मैं रोज सक्रिय रहता हूं, अगर प्रतिशत देखा जाए तो इन दोनों पार्टियों की जमानत न जब्त की ही तो बड़ी बात करता हूं, राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता। 2013 और 2015 में जब दिल्ली की राजनीति की नई इबारत लिखी जा रही थी, उस समय भी पानी और बिजली बहुत बड़ा मुद्दा था। इस बार जब नरेंद्र मोदी की लहर पूरे देश में कही जा रही है, ये तीसरी बार की लहर की बात कही जा रही है, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में पानी की योजना को लेकर के अपना दिल्ली का राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में है। अब देखना है कि नरेंद्र मोदी की जिस आंधी की बात कही जा रही है, जिस लहर की बात कही जा रही है, वह दिल्ली में कितना चलती है, या फिर आम आदमी पार्टी की जो चिर परिचित मुद्दा है बिजली और पानी का, वो दिल्ली में असर करती है। और दिल्ली में जो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने का रिकॉर्ड है, उसमें कुछ बदलाव होता है और इंडिया गठबंधन
बीजेपी को दिल्ली में कुछ नुकसान पहुंचाने में कामयाब होती है या नहीं।